गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। तो वेलकम टू अवर चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर दोबारा से। तो आज जो है हम क्या पढ़ेंगे, पढ़ना कुछ नहीं है। आज देखा जाए तो सिर्फ हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। किसका सिलेबस डिस्कस करेंगे? मैथमेटिक्स का, सैनिक स्कूल और आरएमएस के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आता है और हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हमें ऑलरेडी आना चाहिए, नहीं भी आ रहा है तो भी हमें कहाँ से शुरू करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल और जय माँ सरस्वती का नाम लेकर आज हम पढ़ते हैं अपना सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस होगा उसमें बिगिनर से शुरू करेंगे, यानी जिसको कुछ नहीं आ रहा होगा वो भी पढ़ सकता है, और एडवांस तक उसको छोड़ेंगे। ठीक, तो देखो क्या है इसमें, साइड में करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये सिलेबस दिख रहा है, मैथमेटिक्स सिलेबस 2024-2025। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, वी विल लर्न इन दिस सेशन, यानी इस सेशन में हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, चैप्टर जीरो। चैप्टर जीरो से क्या समझ रहे हैं हम? चैप्टर जीरो यानी कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, यानी कि आप आरएमएस और सैनिक का प्रोस्पेक्टस में सिलेबस देखेंगे तो ये जो चीज है चैप्टर जीरो में जो भी कुछ दिया गया वो आपको मिलेगा नहीं। इंटीजर शायद मिल भी जाए, बाकी नहीं मिलने वाला है। तो चैप्टर जीरो मैंने क्यों डाला है कि जो बिल्कुल जीरो बच्चा है, जिसको अभी तक कुछ नहीं आ रहा है, यानी सेकंड क्लास में हो सकता है या फिर थर्ड क्लास में पढ़ रहा है या फिर फिफ्थ तक तो पहुंच गया लेकिन स्कूल की मेहरबानी से पहुंचा कि वो पढ़ा नहीं था वो किसी कारण से, तो उनके लिए है। तो चैप्टर जीरो में होगा क्या, बिल्कुल बेसिक चीजें होंगी जैसे कि डिजिट है, नंबर है, वैल्यू है। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशंस यानी क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब सिखाया जाएगा। उसके बाद इंटीजर्स और साइन कन्वर्जन, यानी कि रिदम में चलेगा कि क्या पहले कौन सी चीज बच्चे को पढ़नी जाना जरूरी है, इसकी मदद से वो दूसरी चीजें कर सके आराम से। उसके बाद क्या करेंगे हम, नंबर सिस्टम, नंबर फॉर्मेशन। जब जैसे डिजिट हम सीख गए हैं तो डिजिट के बाद हमें नंबर कैसे बनाते हैं डिजिट की यूजेस से, तो वैसे बताएंगे। उसके बाद इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, क्या 1 10 100 1000 वो वाला, ये वाला इंटरनेट मिलियन ट्रिलियन वाला, यानी ये आगे से और डिफरेंस समझाऊंगा जब हम वीडियो ले रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये भी हम जब वीडियो चलेगा तब समझाएंगे। उसके बाद आता है चैप्टर टू, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, या फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होना चाहिए था, वो ऑफ लिख दिया गलती में। ठीक है, तो एरर है थोड़ा सा। उसके बाद क्या आता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये देखो कई बुक्स में, सिलेबस में ये दिया भी नहीं गया होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मदद से आप काफी चीजें कर सकते हैं, यानी कि बाकी का जो सिलेबस है इसकी मदद से आप कर ही नहीं सकते। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल मैंने यहाँ क्यों डाला है, मेरा डालने का उद्देश्य यही है कि इस टॉपिक की मदद से बाकी के और टॉपिक हो रहे थे। अगर मैं पहले डिविजिबिलिटी रूल या फिर नोइंग अवर नंबर वाले ये चिप डाल देता तो लीनियर इक्वेशन इनमें यूज होती है। तो पहले मुझे लीनियर इक्वेशन डालना था, क्योंकि इसकी मदद से बाकी चीजें मैं सॉल्व कर सकूं। डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास, नोइंग अवर नंबर्स। ये देखो सिलेबस का पार्ट आ गया जो आप ऑलरेडी कई बच्चे जानते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो, तो टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट किए जाएंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास, कन्वर्जन, डेसिमल टू रेशनल और रेशनल टू डेसिमल। कन्वर्जन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को आता है, कई को नहीं आता। अगर जेन्युइन तरीके से फिफ्थ तक बच्चा पढ़ के गया, यानी उसने सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, तो उसको डेफिनेटली आता होगा। किसी कारण से नहीं पढ़ पाया या फिर अभी वो सेकंड क्लास में ही है, प्रिपरेशन कर रहा है, बेस बना रहा है अपनी, तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है हमारे पास एलसीएम एचसीएफ। इसमें मल्टीप्लिकेशन और फैक्टर भी कंप्लीट कर दिए जाएंगे। उसके बाद बेसिक वाले एलसीएम एचसीएफ, फिर एलसीएम एचसीएफ कंबाइंड फॉर्म में, फिर रिमाइंडर, कॉन्सेप्ट्स ऑन रिमाइंडर के क्वेश्चन आते हैं, और फिर वर्ड प्रॉब्लम। क्लियर? उसके बाद क्या आएंगे हमारे पास, पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन विथ रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। अर्थमेटिक ऑपरेशन से मतलब क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से, यानी रेशनल और फ्रैक्शन को हम ऐड करना सीखेंगे, कैसे ऐड करते हैं उनको, रेशनल फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवीजन करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर सीखेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, तो ये सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विथ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विथ फ्रैक्शन, अरेंजमेंट ऑफ फ्रैक्शन, ये टॉपिक हमारी सैनिक स्कूल का फेवरेट है। हर बार इससे कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है। अब यहां तक जो सब कुछ हो चुका है, ये फ्रैक्शन तक का पार्ट, ये जो पार्ट है सिक्स तक बेसिकली पढ़ा दिया जाता है बच्चों को। थोड़ा बहुत तो उनके बारे में इंट्रोडक्शन हो जाता है कि वो चीजें जानते हैं कि यह होता क्या है, ये फ्रैक्शंस क्या होते हैं। इसके बाद आता है ये वाला चैप्टर, ये थोड़ा सा एक तरीके से डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा अलग हो गया, यानी यहां से आपको कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जो सिक्स तक ही पढ़े उनको नया पढ़ने को मिलेगा। ये क्या है हमारे पास, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, फिर क्यूब एंड क्यूब रूट्स, एक्सपोनेंट्स, ये वाला जो पार्ट है एक्सपोनेंट्स, ये आपके सिलेबस में नहीं दिखेगा, मेनली नाइन्थ के लिए। फिर भी एक या दो क्वेश्चन इसके आ चुके हैं, इसीलिए हमने इसको एक्सपोनेंट्स को इसमें डाला है। उसके बाद पढ़ते हैं चैप्टर 11,
रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सभी वैसे सभी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन विद नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे क्वेश्चन आए हैं हमारे पास। फिर आते हैं ये बड़े बड़े टॉपिक्स, यानी कि इनमें क्या करना है, इनमें हमारे कैलकुलेशन से ज्यादा हमें इनमें अपना दिमाग लगाना है, समझना है कि क्वेश्चन में करना क्या है। कैलकुलेटिव पार्ट तो ऊपर खत्म हो गया, एलसीएम एचसीएफ तक वहीं तक था। इसके बाद वाले जो पार्ट, इनमें कैलकुलेशन कम और दिमाग ज्यादा, समझना ज्यादा। यानी इस चीज के लिए आपको क्या करना है, ये जो टॉपिक कंप्लीट करना है, उनके प्रीवियस जो हो चुके हैं वो अच्छे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग। दूसरा, आपको इंग्लिश और हिंदी की बुक पढ़ना आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपको पढ़ोगे तभी इनको क्वेश्चन समझोगे। यानी इनमें से जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो आपके वर्ड प्रॉब्लम में आएंगे। आप जब तक इंग्लिश नहीं समझ पाओगे आपको क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। वो चीजें इनमें रहेंगी। फिर इसके बाद यूनिट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? शॉर्ट ट्रिक के लिए यूनिट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट ट्रिक इन सब में काम में आएगी, यूनिट्री की मदद से हम कर पाएंगे। एवरेज परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन बेसिकली ऊपर डाला जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर डाला है क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज के भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला, ठीक है। बेसिक वाला ऊपर डालना चाहता। उसके बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, यूनिट कन्वर्जन। सैनिक स्कूल के प्रोस्पेक्टस में एक टॉपिक दिया गया है, उसका नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होगा, कन्वर्जन ही होता है। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस कन्वर्ट करना होता है, वही सब कुछ। और केल्विन का भी पार्ट रहता है, वो सब कुछ इसमें। तो यहाँ पर इसी में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर बहुत कुछ कंप्लीट होगा, जैसे कि डिस्टेंस की यूनिट कन्वर्ट करना, किलोमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद टाइम की यूनिट, बहुत सारी यूनिट है, मैं कन्वर्ट करना सिखाएंगे यहाँ पर। उसके बाद आता है हमारे पास स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, लाइन्स एंड एंगल्स, पॉलीगॉन। अब एक लाइन्स एंड एंगल्स की बात करते हैं। एक टॉपिक और दिया गया है, सप्लीमेंट्री एंगल और कंप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री एंगल इसी के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि सैनिक स्कूल के प्रोस्पेक्टस में आपको दिया गया है, तो यही इसमें कंप्लीट हो जाएगा। पॉलीगॉन्स, फिगर वाले शेप, फिगर वाले क्वेश्चन उनसे, फिर सर्कल, फिर एरिया से, ये सारे के सारे। रोमन न्यूमेरल, रोमन न्यूमेरल जो है बेसिकली नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन मैंने इसको अलग रख दिया क्योंकि थोड़ा डिफरेंट टाइप का चलता है ये। उसके बाद आता है डेटा हैंडलिंग, इससे बहुत कम क्वेश्चन आए, लेकिन है तो इंपॉर्टेंट ना, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इससे मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन आए। तो ये सारा का सारा सिलेबस है हमारा, क्या, सैनिक और आरएमएस का कंबाइंड। यानी हमें पूरे साल भर में ये सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 150 में से 150 सैनिक में पक्के हो जाएंगे, 200 और हाँ 200 में से 200 उसमें आरएमएस में कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? तो अब यहाँ पर जो है ये जो है आपको ये सारा का सारा सिलेबस जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, यूट्यूब के जो वीडियो रहेगा उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये सारा का सारा सिलेबस आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, यानी यहाँ से पढ़ रहे हैं, क्लासेस में पढ़ रहे हैं, या फिर ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, वो ये सब कुछ वो कंपलसरी है उनके लिए, ये सब कुछ लिख लें। क्यों लिख लें? क्योंकि इससे क्या होगा, पूरा का पूरा सिलेबस जो है आप ट्रैक कर सकते हो। ट्रैक की कितना करना रह गया है, कितना और बच गया है। एक्स्ट्रा कर लिया तो कोई बात नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ और पढ़ा रहा है टीचर, द बेस्ट है, ठीक है। मैं भी पढ़ाता हूँ एक्स्ट्रा में, अलजेब्रा भी करवाऊंगा, लेकिन सिलेबस की बात चल रही है। तो यहाँ पर जो है सब कुछ आपको ट्रैक करते चलना है, जो भी कुछ हो जाए उसको टिक कर लेना। जो अलग स्टूडेंट है, यानी कि अलग से मतलब क्या है, वो यूट्यूब से हमारे पास आए हैं, पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डाउट क्लियर करते हैं। कई बच्चे होते हैं डाउट क्लियर करने के लिए उस वीडियो को पढ़ लेते हैं कि हाँ ये टॉपिक रह गया था, ये मैं पढ़ लेता हूँ। तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये आप कहीं ना कहीं तो इंस्टीट्यूट पे जा रहे होगे पढ़ने के लिए, तो वो जो है इस चार्ट को जो है बना लें पूरे को, और ट्रैक करें कि मैंने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, मेरे टीचर ने ये भी पढ़ा दिया, वो भी पढ़ा दिया, सब कुछ। हो सकता है वो टीचर इस पैटर्न में ना पढ़ाए, वो हो सकता है कि कुछ चीजें आगे पढ़ा दे, कुछ बाद में पढ़ा दे, बस इतना जरूरी है कि पढ़ाना जरूरी, ठीक है। और जो बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होगा, आप पूरा का पूरा सिलेबस ट्रैक कर पाओगे, आपको पता रहेगा कि मैंने कितना कर लिया, कितना और मेरे पास रह गया, कितना मेरे पास टाइम है, कितने टाइम में मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, सारा इससे सिलेबस आपका ट्रैक हो जाएगा। क्लियर? अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने क्या है, एक वीडियो डालना ऑलरेडी शुरू कर दिए थे यूट्यूब पे, पूरी एक प्लेलिस्ट बनाने का हमारा इरादा है। पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसमें सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक क्या कंप्लीट करा है? अभी तक मुश्किल से 4 या 5, हाँ 5 या 6 वीडियो डले हुए हैं। थोड़ा काउंसलिंग के उसमें काम में थोड़े व्यस्त थी हमारी टीम, इस चक्कर में थोड़ा डिले हो गया। तो यहाँ पर जो है हमारे पास डिजिट वाला हो गया, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, इंटीजर हो गया, साइन कन्वर्जन हो गया, और लीनियर इक्वेशन हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, कई टॉपिक हो चुके हैं, ठीक है।
अब क्या है यहाँ से, अब मैं शुरू करूंगा नया जो नंबर, जो वीडियो आएगा वो नंबर फॉर्मेशन का आएगा, उसके बाद इंडियन नंबर सिस्टम, फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ये सारे के सारे इसी रिदम में मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। और आपको ट्रैक करते चलना है, सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसके क्वेश्चंस भी हो गए, मुझे ये टॉपिक अच्छे से आने लगा, अब मैं फर्दर टॉपिक कर सकता हूँ। क्लियर? जिस तरीके से मैंने ये सैनिक स्कूल और आरएमएस का मैथ्स का सिलेबस आपको बता दिया है, वैसे ही सिलेबस आपको इंग्लिश का भी मिल जाएगा, एक वीडियो सर बनाएंगे, और रीजनिंग का भी मिल जाएगा, यानी इंटेलिजेंस का मिल जाएगा, साइंस और जीके दोनों का मिल जाएगा, यानी मेनली तो जीके ही आता है, साइंस तो 9th वालों के लिए, तो वो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, कोशिश करूंगा आगे जाके 9th वाले भी कुछ टॉपिक रह जाते हैं वो मैं इसमें ऐड करके आपको वीडियो बना दूं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या आपको ट्रैक करना है, कैसे क्या आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे क्या सब कुछ। ठीक है, अब बात करते हैं कि थोड़ी सी भी अगर कहीं एरर हो गई है मेरे शब्दों में, या फिर कहीं पर ऐसा लग रहा हो कि सर ये चैप्टर जो है या ये टॉपिक जो है सर मिस हो गया, ये और आता है पेपर में, तो वो आप कमेंट में डाल के मुझे अपग्रेड कर दें कि हाँ सर ये टॉपिक और रहता है, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई टॉपिक बचा नहीं है। ठीक है, और तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।